हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड लाइनस टेक टिप्स। सभी जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है लाइनस कौन है। लाइनस सेबेस्टियन रिसेंटली उन्होंने अपने चैनल लाइनस टेक टिप्स पे वीडियो डाली क्रिप्टो माइनिंग को लेके, और उसमें जो है वो अगर तुम उसका लाइक डिसलाइक रेशियो एंड ये सब कैलकुलेट करोगे या फिर देखोगे तुम्हें दिख रहा होगा, तो बाकी वीडियोज़ के मुकाबले इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक एंड क्रिटिसिज्म मिला है। क्यों? क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो में लाइनस ने जो है वो नाइस हैश से स्पॉन्सरशिप ली है, और सो स्पॉन्सरशिप एक इशू नहीं है। स्पॉन्सरशिप को अगर मैं साइड में रख दूं तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा था वीडियो का, जो लाइनस ने एक्सप्लेन करा है, वो लाइनस ने वीडियो में ये एक्सप्लेन करा है कि आप जो है वो अपने एग्जिस्टिंग ग्राफिक कार्ड से जो है वो माइनिंग कर सकते हो और कुछ पैसे कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं इसके साथ में मैं क्यों क्रिप्टो माइनिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, जबकि उसके वजह से आपके ग्राफिक कार्ड जो है वो महंगे हो रहे हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं। आपके ग्राफिक्स कार्ड जो ना केवल महंगे हो रहे हैं, उनकी शॉर्टेजेस हो रही है और आपको कुछ लोग मिल नहीं रहा, गेमर जो है वो रो रहे हैं यहाँ पे। फिर भी मैं इस चीज़ को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ लाइनस की तरह? उसको जो है वो इतने डिसलाइक मिल रहे हैं, मुझे भी क्या डिसलाइक चाहिए? नहीं, देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और आप शायद मुझसे एग्री करोगे। पहली बात, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आप 100 ग्राफिक कार्ड लगा के क्रिप्टो माइनिंग रिग खोलो, ठीक है? यहाँ पे आप माइनिंग फार्म खोल लो, 100, 200, 500, 700 ग्राफिक कार्ड, 1000, 1500, 1200, 2000, 10,000 ग्राफिक कार्ड लगा के आप क्रिप्टो माइनिंग फार्म खोलो। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो क्रिप्टो माइनिंग फार्म्स होते हैं, और लाइनस को हेट इसी वजह से मिले क्योंकि अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो कमेंट सेक्शन में लोगों ने यही बोला है, और इवन लाइनस ने इस चीज़ को पिन भी करा है, ठीक है? कि आप जो है वो यहाँ पे लोगों को क्या गलत एजम्पशन है कि लोग सोच रहे हैं कि लाइनस क्रिप्टो माइनिंग एज अ होल, मतलब उस चीज़ को, माइनिंग जो फार्म्स है उनको प्रमोट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है? जो आपकी माइनिंग है उसमें देखो, लोगों का ये पॉइंट है या फिर लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी अननेसेसरी बिजली वेस्ट हो रही है। मतलब आप अपने ग्राफिक कार्ड आपका ऑफकोर्स 100% पे चल रहा है, तो वो बिजली से ही चल रहा है, आपकी बिजली वेस्ट हो रही है, ठीक है? ना केवल आप बिजली वेस्ट कर रहे हो, आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो। वो बिजली कहीं ना कहीं से आ रही होगी, कहीं डैम से, कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, या कहीं से भी, ठीक है? आप रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट में हीट जनरेट कर रहे हो। क्योंकि जब आप गेम खेलते हो तब तो चलो फिर आप 2-3 घंटे के लिए गेम खेलो, लेकिन जब आप क्रिप्टो माइनिंग करते हो तो 24 घंटे क्रिप्टो माइनिंग चलती है। लाइक 24 घंटे क्रिप्टो माइनिंग लगातार, एक बार ऑन करके छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठीक है? और वो कंटिन्यूस हीट निकलती जा रही है। आप इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हो। क्रिप्टो माइनिंग में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, अगर तुम फैक्ट्स देखोगे, अगर तुम नंबर्स देखोगे, तो क्रिप्टो माइनिंग में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उतने में आप किसी एक कंट्री को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। लाइक एक पूरी कंट्री को आप इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। कोई नॉर्मल एक छोटी मोटी कंट्री लोगे ना, आप उस पूरी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो। इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है क्रिप्टो माइनिंग में, ठीक है? और वो इलेक्ट्रिसिटी भी किसी के पैसों से जा रही है, उसमें भी रिसोर्सेस लग रहे हैं। कई जो है वो कंट्रीज में जो है वो कोयले को यूज करके जो है वो स्टीम बना के फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप कोयला जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, आप उसको वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लोगों ने पॉइंट आउट करके लाइनस को डिसलाइक कराया, उस वीडियो को डिसलाइक कराया, मैं बोलूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे जनरल आइडिया नहीं है, और लाइनस का भी ये जनरल आइडिया नहीं था। मेरा जो यहाँ पे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप में से कई लोगों ने ओवर प्राइस पीसी खरीदे होंगे, आप में से कई लोगों ने ओवर प्राइस ग्राफिक कार्ड खरीदे होंगे, आप लोगों में से कई ने 3080 पे बिल्ड कराया, 3060 पे बिल्ड कराया, 3060 Ti पे बिल्ड कराया। 30,000 का ग्राफिक कार्ड आपको 40,000 का मिला, 40,000 का ग्राफिक कार्ड आपको 50, 60, 70,000 का मिला। जो कोई लोगों ने तो 3080 जो है वो, अगर आप मेरी संडे की लाइव स्ट्रीम में थे तो उन्होंने जो है 1-1 लाख रुपए दे के जो है लोग 3080 खरीद रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस है। लेकिन मजबूरी है, लोगों को गेमिंग करनी है। कई लोग ऐसे होंगे जिनका बिना पीसी के काम हो ही नहीं सकता, तो उनको तो फिर ओवर प्राइस में मिल रहा है तो ओवर प्राइस में लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट क्या है, मैं लाइनस की किस बात से एग्री कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपके पास पीसी है, आपने ओवर प्राइस दे के, अगर आपने महंगे में खरीदा है अपना ग्राफिक कार्ड या अपने पीसी को, तो माइनिंग का यूज़ करो। मैं आपको ये थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि आप 100 ग्राफिक कार्ड खरीदो, नहीं, आपके पास जो एग्जिस्टिंग ग्राफिक कार्ड है उससे माइनिंग करो। उससे होगा ये कि भाई देखो, फ्री टाइम में आप मूवी देख रहे हो, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट कुछ लिख रहे हो, या एक्सेल में काम कर रहे हो जिसमें कि ज़्यादा कुछ आपका रिसोर्सेज लगेंगे नहीं, आप जो है वो मे बी यूट्यूब के कोई वीडियो देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो ऐसे, या फिर पीसी आइडल में पड़ा हो आपका, आप ज़्यादा कुछ कर ना रहे हो, तो वहाँ पर आप जो है वो क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हो। लाइक ओकेजन्स, लाइक जहाँ पे आपका पीसी आइडल पड़ा हुआ है, लाइक रात को आप सो रहे हो, सोने से पहले रात को ऑन करके छोड़ दिया, सुबह मॉर्निंग तक जब तक आप पीसी के आगे नहीं बैठते, ठीक है? या फिर आप कॉलेज या स्कूल जा रहे हो, ठीक है? तो पीसी में जो है वो माइनिंग ऑन करके, मतलब माइनिंग वाला जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके ऊपर में आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो, आपको क्या कैसे करना है, या फिर लाइनस ने जो रिकमेंड करा है वो यूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहाँ का। लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्री टाइम में माइनिंग पे सॉफ्टवेयर को लगा सकते हो। उससे ये होगा कि आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो क्रिप्टो करेंसीज को माइन करेगा। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है क्या नहीं होती, तो देखो, क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल करेंसीज होती हैं। ये जो है वो आपका जो ग्राफिक कार्ड है, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, या फिर मैं शॉर्ट में बोलूँ आपको तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको जो है वो पैसा, यानी कि रिवॉर्ड देता है। और वो पैसा क्रिप्टो करेंसीज में आपको जो है वो उसकी फॉर्म में मिलता है, जिसको कि आप सेल करके
एक्चुअल पैसा जो है वो कमा सकते हो। तो वही जो है वो आप अपने कार्ड को माइनिंग पे लगा सकते हो। ना केवल आप अपने कार्ड को माइनिंग पे लगा सकते हो, लाइक आपने 30,000 के कार्ड के अगर 40,000 रुपये पे करे हैं, तो वो जो आपने 10,000 एक्स्ट्रा पे करे हैं उनमें से कम 5,000 तो निकल जाएंगे। वैसे तो पूरे 10,000 भी निकल सकते हैं आराम से, उससे ज़्यादा भी निकल सकते हैं। और जो करेंसी आप माइन कर रहे हो उसकी प्राइस ऊपर चली गई तो आप अपने पूरे पीसी का प्राइस निकाल सकते हो, इवन उससे और ऊपर कमा सकते हो। बट मैं आपकी होप्स को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाऊंगा। मैं इतना बोलूँगा कि पहले आप अपने ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस जो आपने ओवर प्राइस दी थी वो आप निकाल लो, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप 100 ग्राफिक कार्ड लगा के माइनिंग करो और जीपीयू की शॉर्टेज करो। आपके पास तो ग्राफिक कार्ड पहले से पड़ा हुआ है ना, आपने एग्जिस्टिंग ग्राफिक कार्ड को यूज़ करो। और इवन आपके मन में अगर ये थोड़ा सा कंसर्न है ना कि मेरा जो है वो जीपीयू 100% पे रन करेगा माइनिंग के दौरान और मेरा जीपीयू जो है वो ख़राब हो जाएगा, ओवरहीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपने जीपीयू की इतनी चिंता है, आप जीपीयू को अंडरवोल्ट कर सकते हो। कैसे करना है मैंने उसकी जो है वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको पीसी वाले जीपीयू अंडरवोल्टिंग या पीसी वाले अंडरवोल्टिंग सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा आराम से। मैंने बताया आप जीपीयू को अंडरवोल्ट कर सकते हो, नॉर्मली भी यूज़ करोगे। अगर आपका एम्बिएंट अच्छा है, आपके टेम्परेचर्स अच्छे हैं, आपके जीपीयू को कुछ नहीं होने वाला, आपकी गेमिंग में आपके एफपीएस कम नहीं होने वाले, आपके जीपीयू की लाइफ स्पैन जो है वो कम नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल अंडरवोल्ट करके या फिर नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हो कोई नहीं होगा। अगर आपने ओवरक्लॉक किया हुआ है जीपीयू को देन आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टॉक पे चला रहे हो या फिर अगर आप मेरी तरह जैसे कि मैंने आपको रिकमेंड किया कि अंडरवोल्ट करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उल्टा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका महीने का जो प्रॉफिट है, जो क्रिप्टो से आपको जो माइनिंग से आपको प्रॉफिट आएगा वो आपका जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे डीप ट्यूटोरियल्स हैं। मैं कुछ एक लिंक्स 1-2 दे दूंगा जहाँ से आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी कि आप जो है वो कैसे माइनिंग शुरू कर सकते हो अपने उसमें। पर ऑल इन ऑल मैं ये बोलूँगा कि भाई देखो, अगर आपने पीसी लिया है तो थोड़ा बहुत अपना पैसा जो है वो रिकवर करना चालू करो, और उससे जो है वो ना केवल आपको हेल्प मिलेगी बल्कि आपका पीसी का जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा। और आपके जो पेरेंट्स ने जो अपने हार्ड अर्न मनी से आपको जो वो पीसी दिलाया है उसमें उनको भी कम से कम कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो भाई हमने जो एक्स्ट्रा 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करे थे वो रिकवर हो गए, और उसको आप जो है वो अपने मे बी अपग्रेड के लिए यूज़ कर लो। मे बी आप उससे अच्छे खासे पेरिफेरल्स लो, महंगा कीबोर्ड, महंगा मैकेनिकल कीबोर्ड, महंगा माउस, थोड़ा गेमिंग वाला कुछ हेडसेट वगैरह, वो आप जो है वो अपग्रेड कर सकते हो। वो टोटली आपके ऊपर है। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बोले। टेक केयर गाइस।